थैंक्स सर। जी थैंक यू। और इस मॉर्निंग की पाठशाला में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कोई ना कोई टॉपिक को लेके आते हैं और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पास हो किसी चीज़ पे बात करनी हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं ताकि इजी हो जाए किसी भी चीज़ को बताना समझाना जो आपको परेशान कर रहा है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक डीजी से रिलेटेड है। आखिर बहुत सारे लोग इसके नाम भी नहीं जानते, बहुत सारे लोग इसके बारे में सुने नहीं है, लेकिन जब आप जानेंगे समझेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ऐसा भी कुछ चीज हमारे समाज में है, कुछ लोगों को है। इस परेशानी से लोग, बहुत सारे लोग ग्रसित हैं, जिसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। इंग्लिश वर्ड है, हिंदी तो कह नहीं सकते, गूगल भी इसका हिंदी नहीं बता पाया, तो आपको भी उसी तरीके से इसको जानना होगा फिर आखिर ये वेरिकोज होता क्या है, क्यों टर्मिनोलॉजी ये यूज किया गया है, क्या परेशानी है इसमें और क्या दिक्कत इसमें आता है। तो आइए देखते हैं वेरिकोज वेन क्या होता है, क्यों होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है। भले आप नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन जब इमेज आपके सामने है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तेजी से फैल रही है बीमारी, सावधान होने की जरूरत है। वेरिकोज वेन के बारे में आप जानेंगे क्या होता है। अगर आप इसके डिफिनीशंस के बारे में जाने तो वेरिकोज वेन्स बढ़ी हुई नसें होती हैं, जो आपके शरीर में नस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। यानी कि नसों का उभार, किसी किसी के आपके हाथों में या फिर पैरों में या फिर बहुत सारे किसी भी पार्ट में नस फूल जाती हैं, यानी कि उसका साइज बढ़ जाता है, देखने में बहुत भद्दा सा लगता है, उभरी उभरी सी नसें जिसको बोलते हैं वेरिकोज वेन। कोई भी नसें वेरिकोज वेन हो सकती हैं, कहीं का भी नस ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित ये पैरों में करता है। पैर के पीछे साइड में, पंजों में ये वेरिकोज वेन ज्यादा देखा जाता है। उभरी हुई नसें इसको बोलते हैं। आप इसको बढ़ी हुई, उभरी हुई, मोटी नसें कह सकते हैं। इसका कारण यह है कि जो लोग ज्यादा खड़े होके काम करते हैं, आप जैसे देखेंगे बहुत सारे काउंटर पे, जैसे मॉल है या सिक्योरिटी गार्ड है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे दिन खड़े होकर के काम करते हैं। तो खड़ा होना या घूमने में, जब वो जो बहुत ज्यादा चलते हैं या खड़े होते हैं तो निचले भाग में शरीर के पैरों में दबाव ज्यादा पड़ता है। और जब खड़े रहेंगे, आप ज्यादा चलेंगे या ज्यादा आप हार्ड वर्क करते हैं तो कभी कभी क्या होती है, आपके पैरों में दबाव बढ़ जाता है और ये निचली सतह में, स्किन के निचली सतह में उभरी हुई नसें दिखने लगती हैं। वेरिक्यूज वेन को अधिकतर लोगों को पैरों में अनदेखा करते हैं, जब इनको होता है तो उतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन ये आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जब इसमें ब्लड जाम हो जाता है, इसमें ब्लड भर जाता है, तो हो सकता है ये प्रेशर से फट भी जाए। जब नसें फटती हैं तो फिर उस समय में फिर ब्लड को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। इस तरह का स्टेज होता है ये। शुरुआत एक ही बार में नहीं होती, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में, चौथे स्टेज में, इस तरीके से कभी कभी बहुत ज्यादा नसों में इचिंग होने लगती है, एक्जिमा टाइप का होने लगता है। तो इस कंडीशन को ही बोलते हैं वेरिकोज वेन। अलग अलग नाम दिया गया है। आप देखेंगे इमेज में, आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा पैर के पीछे बैक साइड में उभरी हुई हरी हरी नसें, ब्लू कलर का नसें दिखाई देती हैं, उसी को बोलते हैं वेरिकोज वेन। आखिर ये होता क्यों है? जो ज्यादा खड़े रहते हैं, जारी भारी वजन उठाते हैं, जो ज्यादा चलने फिरने का काम करते हैं, उन लोगों में ये क्यों समस्या होती है? आपको पता होगा कि आपके शरीर में ब्लड कैसे दौड़ता है। इस चीज के बारे में अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, तो आपके बालों से लेकर के आपके पैर के नाखून तक ब्लड सप्लाई होता है, ये आप जानते हैं। अगर ये ब्लड सप्लाई नहीं हो तो ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, सेल डेड हो जाएगा, आपका सेल जिंदा नहीं रहेगा।
हर पार्ट सेल से बना है और हर सेल को ब्लड चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन जाता है। तो हार्ट जब आपका पंप काम करता है, आप समझ लीजिए कि आपने छत के ऊपर टंकी लगाई है और मोटर आपने नीचे लगाया है। मोटर का क्या काम है? आपके मशीन से, बोरिंग से पानी खींच करके आपके टंकी में डालना, और फिर टंकी से भी एक पाइप आपके नल में आती है। दो पाइप चलता है। एक तो पाइप लगा होता है जो जो नीचे से पानी को ऊपर भेजता है, और एक पाइप होता है जो ऊपर से नीचे आता है। आप उस तरीके से अपने बॉडी के सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक उसी तरीके से आप अपने हार्ट को एक पंप समझ लीजिए, टुलू पंप। और वो जब धक 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 1 मिनट में 72 बार पंप करता है, जब चलता है वो, तो ठीक उसी तरीके से जब वो पंप करता है तो शरीर के हर पार्ट में ब्लड जाता है। किसके द्वारा जाता है? उसको बोलते हैं आर्टरीज। और फिर वापस जो ब्लड आता है शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं वेन। आर्टरी और वेन दो तरीके का होता है। यानी हार्ट से दूर जब ब्लड जाता है तो आर्टरीज के द्वारा जाता है। दो आपका पाइपलाइन बिछा हुआ है, समझ लीजिए। आर्टरीज में प्योर ब्लड जाता है, वेन में इम्प्योर ब्लड जाता है। यानी कि हार्ट पंप करता है और ब्लड को आपके लंग्स की तरफ छोड़ता है। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और वो ब्लड ऑक्सीजन में मिल करके हर सेल में चला जाता है आर्टरीज के द्वारा। और फिर इम्प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजन कम वाला ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है, फिर हार्ट वापस खींच लेता है और फिर उसको पंप कर देता है, फिर वापस खींचता है, फिर पंप कर लेता है। तो वेन में इम्प्योर ब्लड जाता है जिसमें ऑक्सीजन कम होता है। तो देखिए ये आपके पैरों के अंदर ये जो निशान दिखाई गई है, एक नॉर्मल वेन है, एक वेरिकोज वेन है। तो नॉर्मल वेन में क्या होता है? जब ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, आपके हार्ट की तरफ जाता है, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स करता है, और उस नस में, ब्लड वेसल्स में, वेन्स में एक लॉक लगा रहता है कि वो ब्लड सिर्फ ऊपर ही जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता। वो वाल्व बोलते हैं। नस में भी एक वाल्व होता है कि ब्लड ऊपर की तरफ गया, लॉक हो गया, ब्लड ऊपर की तरफ गया, लॉक हो गया। नॉर्मल कंडीशन में वो ब्लड नीचे नहीं आ सकता। लेकिन वेरिकोज ब्लड के कंडीशन में क्या होता है? वो लॉक खुल जाता है। आप दाहिने तरफ के इमेज में देखेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्मल इमेज देखें, लॉक लगा हुआ है जो एरो से दिखाया गया, सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब वेन डैमेज हो जाता है, जब नसें फूल जाती हैं, वहां जमाव हो जाता है, तो वेरिकोज वेन के कंडीशन में ये लॉक खुल जाता है। अब क्या होता है? ब्लड ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे भी आ जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ जा रहा है। यानी कि भाल्व खराब हो गया है। यानी कि नस का भाल्व खराब होना ही वेरिकोज वेन है। अब वो आकर के पैरों में जमा हो जाता है। उस ब्लड को हार्ट की तरफ जाना चाहिए था, वो नहीं जाता और आपके पैरों में डिपॉजिट हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोज वेन। यानी कि आप फिर से एक बार देखें, लेग विथ हेल्दी वेन्स और लेग विथ वेरिकोज वेन, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि वेरिकोज वेन के अंदर जो भाल्व होता है नसों में, वो खराब हो जाता है, यानी कि ऊपर जाकर के नीचे खसक जाता है। तो इस कंडीशन को वेरिकोज वेन बोलते हैं, और ये बहुत ही डेंजरस है। ये नसें फट भी सकती हैं, पैर फूल भी सकता है, और ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है। तो ओके लाइफ केयर के पास इस वेरिकोज वेन के लिए, फूली हुई नसों के लिए, ब्लू कलर या ग्रीन कलर की जो नसें हैं पैरों में, हाथों में, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जनरली पैर में होता है, इसका समस्या का समाधान आपके प्रोडक्ट के ऊपर है। बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट काम करता है जिसका नाम है आरजी फ्यूएल और बेरी फ्यूएल। ये सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन, अगर कोई इस तरह का समस्या में है, यानी आप जानते हैं कि जो आपका आरजी फ्यूएल लॉन्च हुआ है वो ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा कर देगा, ब्लड सप्लाई को अच्छा कर देगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर आरजी फ्यूएल और आपके बेरी फ्यूएल में क्या ऐसी चीजें हैं जो किसी तरीके के नसों को, ब्लॉकेज को खोलने में काम करता है। तो आइए देखते हैं। अब आरजी फ्यूएल को जानने से पहले, इसके सिस्टम को समझने के पहले, आखिर क्या इसके अंदर है आरजी फ्यूएल के अंदर जो जमी हुई ब्लड वेसल्स को क्लियर कर देगा, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को
बहुत अच्छा कर देगा। इसके लिए समझने की जरूरत है। अगर आप जानना चाहते हैं आरजे फ्यूल के बारे में, तो एक बार आप सर्च करिए कि 1998 में नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है, किस आर्टिकल को मिला है। आप पढ़ के दंग रह जाएंगे कि इस सब्जेक्ट के लिए, जिस टॉपिक के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपका आरजी फ्यूल बना हुआ है, जिस साइंस के ऊपर बेस है आरजी फ्यूल, उस साइंस को नोबेल प्राइज मिल चुका है। यानी कि आपकी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे बड़ा कोई प्राइज है तो उसको बोलते हैं नोबेल प्राइज। इससे बड़ा कोई नहीं है। और ये 7 क्षेत्रों में मिलता है। मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 1998 में जब आप सर्च करेंगे तो ये नोबेल प्राइज 3 अमेरिकन साइंटिस्ट को मिला था। उन्होंने ये खोज किया था कि आपके शरीर के अंदर, आपके सेल के अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होता है सेल के अंदर, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। इसका मीनिंग क्या हुआ? उन्होंने एक आर्टिकल दिया कि नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उन्होंने बताया कि आपके शरीर के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर कार्डियोवास्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? शरीर में जो ब्लड दौड़ता है, उस ब्लड को सुचारू रूप से काम कराने के लिए एक नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होता है जो सिग्नल का काम करता है, हरी झंडी देता है। जैसे ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई, ट्रेन खुल गई। ठीक उसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड एक सिग्नल देता है कि भैया ब्लड फ्लो सही से हो जाए, आपके नसों में, आर्टरीज और वेन में अच्छे तरीके से ब्लड दौड़े, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे तरीके से काम करे। उसमें अहम रोल अदा करता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 1998 का नोबेल प्राइज है, मैं नहीं बोल रहा, दुनिया बोल रही है। आप सर्च कर सकते हैं और किसी के सामने भी प्रेजेंट करें तो उनको बोले, सर आपको पता है 1998 में नोबेल प्राइज मेडिसिन और फिजियोलॉजी में किस क्षेत्र के लिए मिला था, किस लिए मिला था? तो यही टॉपिक है कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत अच्छा रोल अदा करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल का काम करता है। अब आप जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो इस तरीके से ब्लड से दूर जाता है। जो हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को, और वो ऑक्सीजन जाके लंग्स में मिल जाता है। हार्ट ने पंप किया, वो ब्लड सबसे पहले लंग्स में जाता है, वहां ऑक्सीजन उसमें मिलता है ब्लड के अंदर, और आपके आर्टरीज के द्वारा हर पार्ट में चला जाता है। फिर ऑक्सीजन जो कम हो जाता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो फिर से हार्ट की तरफ आ जाता है, और फिर वो उसको प्योर करके लंग्स में भेजता है और पूरे सिस्टम में काम करता है। इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस सर्कुलेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। आर्टरीज और वेन को दिखाया गया है। और ये जो 3 अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यही बात पता किया कि अगर आपके शरीर के अंदर, अगर आपके सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा हुआ है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में जो प्रॉब्लम है, वो कभी नहीं हो सकता है। शरीर के किसी भी पार्ट में ब्लड जमा नहीं हो सकता है। आर्टरीज और वेन कभी डैमेज नहीं हो सकता है। आपके नसों में जो ब्लड दौड़ रहा है, जो आपके नसों में खून दौड़ रहा है, वो कभी भी बाधित नहीं होगा अगर आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा हुआ रहे। ये 1998 का टॉपिक था। मुझे लगता है अब ये क्लियर हो गया होगा कि आप इस चीज को समझें कि ब्लॉकेज का रीजन क्या है। चाहे वो आपका साइटिका का प्रॉब्लम हो, चाहे वो नर्व्स का प्रॉब्लम हो, चाहे आपका ब्लड कहीं भी रुका हुआ हो, हार्ट में, ब्रेन में, कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक ऑक्साइड कम होने के कारण होता है। और इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन में 1998 में। अब समस्या ये है कि हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा हुआ रहे तो कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता है, कभी ब्रेन स्ट्रोक नहीं हो सकता है, कभी वेरिकोज वेन नहीं हो सकता है, कभी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। सारा खेला ब्लड सप्लाई का ही है। अगर ब्लड ठीक से सप्लाई हो तो हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगा और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे।
तो पाइप तभी जाम होता है जब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो घर में समस्या आती है, पानी नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए नोबेल प्राइज विनर का काम किया और अब ये लाया गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर, ये जान गया कि नाइट्रिक ऑक्साइड से ब्लॉकेज दूर हो जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा कैसे, ये भी तो एक समस्या है। चलिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हम समझ गए कि हमारे सेल के अंदर है तो कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं हो सकता है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड आपके सेल के अंदर, शरीर के अंदर कैसे बनेगा? एक ही तरीका है, अगर आप कच्चा रॉ फूड खाते हैं, अगर आप कच्चा और रॉ फूड खाते हैं, बिना पका हुआ अनाज, पके हुए अनाज को नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में डेड फूड बोलते हैं। जैसे ही आपने उसको कुकर में लगाया, आपने कढ़ाई में चढ़ाया, उसको पकाया, वो डेड फूड हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। आपको मिलेगा उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन थोड़ा मिल सकता है, लेकिन पके हुए खाने में कभी भी नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिल सकता। सब कुछ मिल सकता है, पके हुए खाने में नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं मिल सकता। अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए तो आपको कच्चा फल, सब्जी, सलाद, अकुरा हुआ अनाज, यानी कि बिना अनकुक्ड फूड जिसको बोलते हैं, और आज पूरी दुनिया बोल रही है कि जो आप खाना खाते हैं उसका कम से कम आधा, 50% अनकुक्ड होना चाहिए। इसीलिए खाने से पहले सलाद खाइए, सुबह में रोटी दाल चावल का नाश्ता नहीं करिए। आप 3 4 तरीके का कच्चा फल जो सस्ता है, जो सीजनल है, जो सीजन में मिलता है, महंगे की तरफ नहीं जाना। आप अपने ब्रेकफास्ट में अगर आप 12 बजे तक रोटी दाल चावल नहीं खाते हैं, कच्चा फल या सब्जी या अंकुरित अनाज खाते हैं, तो आपके सेल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा हुआ रहता है। अब आप जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए, दिल पे हाथ रखिए, और 24 घंटे में 3 या 4 बार आप खाना खाते हैं, तो कितनी बार आप कच्चा चीज खाते हैं? बिना पकाया हुआ खाना आप कितनी बार खाते हैं? और नहीं खाते हैं, यही रीजन है कि जीभ पे कंट्रोल नहीं है, टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, कच्चा चीज को चबाना पड़ता है, समय लगता है, किसी को पेट में गुड़गुड़ होता है, किसी को एसिडिटी होती है, किसी को फल खाने से गैस बनता है, किसी को ठंडा लगता है। ये सारी इम्यूनिटी का खेल है। आपका इम्यून पावर कमजोर है कि आप बनाना खाते हैं, एप्पल खाते हैं तो आपको सर्दी लग जाती है। अरे ये तो आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड और तेजी से बनाता है, और आप फल खाते हैं तो आपको ठंडा लग जाता है। तो खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन में सर्दी खत्म हो जाएगी, और एक बार जाएगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी। डरिए नहीं, कभी भी फल खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। आपको ठंडा लगता है, इसका मतलब है कि आपकी इम्यून पावर बहुत कमजोर है, और वैसे लोगों में हार्ट अटैक की समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या बढ़ जाती है, जो कच्चा चीज नहीं खाते, क्योंकि उनके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बना रहता। अब अगर आप अपने खाने का 50% के आसपास रॉ फूड खाते हैं, कच्चा खाते हैं, बिना पका हुआ खाते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और कभी ब्लॉकेज नहीं होगा, वेरिकोज वेन भी नहीं होगा। लेकिन समस्या है कि आप कर नहीं पाते, हो नहीं पाता। हमारा ट्रेडिशनल ऐसा ही है कि सुबह में रोटी दाल चावल, दोपहर में लंच डिनर सब पकाया जाता है, बनाया जाता है। तो वहां पे अगर आप नहीं कर पाते हैं, जहां प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है, इसी को बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस एक लाइन में आपने सीखा होगा, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है, अगर उसका किसी ने सॉल्यूशन कर दिया तो व्यापार बन जाता है। ठीक उसी तरीके से लोग कच्चा फल नहीं खा पाते हैं। जब आप मीटिंग में किसी को बोलेंगे कोई नहीं खाता है, तो एक सप्लीमेंट आता है, उस सप्लीमेंट का नाम है L-आर्जिनाइन। एक अमीनो एसिड होता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से, आप पढ़े होंगे। और ये जो L-आर्जिनाइन है, वही काम करता है जो कच्चा खाना आप खाते हैं। L-आर्जिनाइन और कुछ नहीं करता, आपके शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा देता है। जो आप कच्चा फल नहीं खाते हैं, वो L-आर्जिनाइन सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं ऊपर से,
खाने के बाद जो खाने में नहीं मिल रहा है, तो ये एल आर्जिनाइन क्या करता है, एल आर्जिनाइन जैसे आपके शरीर में जाएगा, एक एमिनो एसिड है, वो फट से नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देगा। ये ऐसा नाइट्रिक ऑक्साइड सब्सटेंस है जो वाइडन ब्लड वेसल्स, यानी आपके ब्लड वेसल को चौड़ा कर देगा। और एल आर्जिनाइन सप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो आपके आर्टरीज को, वेन को ये रिलैक्स करता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देगा, यानी कि नसें चौड़ी हो जाती हैं तो ब्लड आराम से पास हो जाएगा। जो उसमें प्रेशर बन रहा था, जो रुक रहा था ब्लड, वो ब्लड प्रेशर तुरंत खत्म हो जाएगा अगर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा। और एल आर्जिनाइन जो सप्लीमेंट है वो बहुत ही पावरफुल काम करता है ब्लड प्रेशर के अंदर। अच्छा, ब्लड प्रेशर के जो आप दवा खाते हैं, क्या खाते हैं? जो भी अंग्रेजी दवा ब्लड प्रेशर की खाते हैं, वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता, वो सिर्फ ब्लड थिनर है। जो भी ब्लड बीपी की दवा खा रहे हैं, उस दवा का नाम एक बार गूगल में आप डालेंगे तो बताएगा कि ये कोई दवा नहीं है, सिर्फ खून को पतला करने का दवा है, यानी कि आसानी से ब्लड वेसल्स में पास हो जाए। कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड फ्लो रुक रहा है, तो खून को पतला करेगा बीपी की दवा, एलोपैथी। लेकिन ये क्या करेगा एल-आर्जिनाइन? ये आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करेगा, खून को पतला नहीं करेगा, ये वाइड कर देगा। वाइडन ब्लड वेसल्स, तो आराम से आपका ब्लड सप्लाई हो जाएगा। यानी कि एल आर्जिनाइन ब्लड सप्लाई को तो अच्छा करता है। वैसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप जिम वाले को ये प्रोडक्ट दिखाइए, आप जब अच्छे जिम में जाएंगे तो देखेंगे वे प्रोटीन का बड़ा बड़ा डब्बा रहता है और एल आर्जिनाइन का बड़ा बड़ा डब्बा वो लोग लगा के रखता है। यानी कि एल आर्जिनाइन से क्या होता है, मसल्स ग्रोथ होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और ये जो है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का काम करता है और इनकरेज करता है मसल्स ग्रोथ में। यानी ग्रोथ हार्मोन को ये बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो आपके जिम के अंदर जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो एल आर्जिनाइन का सप्लीमेंट बहुत ज्यादा लेते हैं। और आपका एल आर्जिनाइन एक्सक्लूसिव क्यों है, मार्केट से अलग क्यों है, बाकी से हट के क्यों है, ये बताएंगे। जब आप वो टेक्निक जान जाएंगे, आपके एल आर्जिनाइन और आरजी प्लस के सामने कोई भी सप्लीमेंट नहीं टिकता। जब आप बात करेंगे तो आप एल आर्जिनाइन बढ़ा करके आप स्पर्म काउंट को भी बढ़ा सकते हैं। वैसे लोग जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है, अब सेक्सुअल प्रॉब्लम में क्या होता है, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, ब्लड फ्लो नहीं है, तो उस समय में सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए भी एल आर्जिनाइन यानी आरजी प्लस का बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट देखा गया है। वैसे लोग जिनका स्पर्म मोटिलिटी कम है, स्पर्म काउंट कम है, शादी के बहुत दिन हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी की बीमारी है, अगर वो मेल की वजह में है, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट कम है, तो आप एल आर्जिनाइन के साथ KSM 66 देंगे। सुबह में खाली पेट एल-आर्जिनाइन और खाना खाने के बाद सुबह शाम KSM 66 आप 3 महीने किसी को दे के देखिए, उसका स्पर्म काउंट कराइए, कितना ज़्यादा जल्दी इंक्रीज करता है। यानी ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा देगा सेक्सुअल प्रॉब्लम में। और कितनी स्टडीज ये बताई गई है कि भैया ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। यानी एल-आर्जिनाइन आपके टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है, जो सेक्सुअल हार्मोन होता है, उसको आपको बढ़ाने का काम करता है और आपको गेम में बना के रखने का काम करता है। यानी एल-आर्जिनाइन जो है बहुत बेहतरीन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का काम करता है। और एल-आर्जिनाइन के बारे में कहा जाता है, यानी एल-आर्जिनाइन का मतलब आरजी प्लस, आरजी फ्यूल। आरजी फ्यूल में क्या है, मेन कंपोनेंट एल-आर्जिनाइन है। ये एमिनो एसिड है जो आपके शरीर को सपोर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बना हुआ रहेगा तो कभी भी ब्लॉकेज नहीं होगा, सर्कुलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ब्लड वेसल्स जाम नहीं होगा। और ये आर्टिकल ही 1998 का नोबेल प्राइज विनर है, 1998 में नोबेल प्राइज विनर, यानी आरजी प्लस। आपका आरजी फ्यूल क्यों? अब मार्केट में भी एल-आर्जिनाइन सप्लीमेंट बहुत आते हैं, बहुत कंपनियां बेचती हैं, लेकिन आपकी खासियत क्या है कि आपका एल-आर्जिनाइन भी है। आपके इस आरजी फ्यूल के अंदर प्रोएंथोसाइनिन है। प्रोएंथोसाइनिन क्या होता है? एल-आर्जिनाइन तो आप जान गए कि ये एक प्रोटीन है।
एक एमिनो एसिड है। लेकिन एंथोसाइनिन क्या होता है, जितने भी तरह का फल है और फल का जो कलर देखते हैं आप, कोई रेड कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है, कोई पीला है, कोई नीला है, जितना भी फ्रूट्स का फल का कलर होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और सारे फ्रूट्स का कलर निकाल करके यानी एंटीऑक्सीडेंट निकाल करके आपके आरजी प्लस में डाला गया है। इसीलिए जब आप इसको पीते हैं तो बिल्कुल कलरफुल दिखता है, यानी लगेगा कि आप फ्रूट का जूस पी रहे हैं। क्यों? इसके अंदर फल का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ, इस तरह से कह लीजिए, जो यूटीआई इन्फेक्शन में, एंटीऑक्सीडेंट में और एंटी कैंसरस में भी बहुत अच्छा काम है इसका, यानी एंटी कैंसरस भी होता है। उसके बाद आपके आरजी फ्यूल के अंदर एल-आर्जिनाइन है, प्रोएंथोसाइनिन है और ग्रेप सीड यानी अंगूर का बीज निकाल के इसके अंदर डाला गया है, जो आपके इन्फ्लेमेशन में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में, कैंसर में और पेप्टिक अल्सर में भी बहुत बेहतरीन काम करता है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। आपने सुना होगा, ये आपके ओके फिटनेस में भी है और बहुत सारे प्रोडक्ट में ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। यानी कि आपका आरजी प्लस एक्सक्लूसिव क्यों है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर एल-आर्जिनाइन और एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन कंपोजिशन बनाया गया है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट में है, एंथोसाइनिन है हर सेसे के अंदर। अब कितना है? अब दूसरी कंपनी से और अपने कंपनी के अंदर कंपैरिजन करिए भाई, याद करना पड़ेगा आपको कंपोजिशन कितना है। एल-आर्जिनाइन 5 ग्राम है पर सेसे, यानी एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर 30 सेसे होता है, 30 पाउच होता है। रोज एक यूज करना होता है और कहा जाता है 6 महीने में आपको 2 बार ही यूज करना है, यानी कि 60 दिन इसको कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद थोड़ा दिन गैप दीजिए। यानी एल-आर्जिनाइन 5 ग्राम है पर पाउच पर सेसे। मार्केट के अंदर कोई 2 ग्राम बेचता है, कोई 3 ग्राम बेचता है, कोई 2.5 ग्राम बेचता है, कोई 4 ग्राम बेचता है। आपका एल-आर्जिनाइन कितना है? अरे कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन से तो लिखा रहता है ना कितना है। तो आपके आरजी फ्यूल के अंदर 5 ग्राम पर सेसे एल-आर्जिनिन है। अब आपको दूसरे में पढ़ना है कि एक डोज में कितना ग्राम है, आपके अंदर 5 ग्राम है। ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट जो है, अंगूर का जो बीज है, वो 500 एमजी डला हुआ है पर सेसे और एंथोसाइनिन 500 एमजी, यानी 3 इंग्रेडिएंट्स है, एल-आर्जिनाइन, ग्रेप सीड और एंथोसाइनिन। ग्रेप सीड और एंथोसाइनिन 500 एमजी है और एल-आर्जिनाइन 5 ग्राम डाला गया है। और ये कॉम्बिनेशन मार्केट में रेयर है। एक कंपनी है फॉरेन की जो आरजी प्लस के नाम से बेचती है, हम आरजी फ्यूल बेचते हैं, उसका नाम है आरजी प्लस। और आरजी प्लस 7,000 रुपए से ऊपर का डीपी प्राइस है, 8,000 रुपए उसका एमआरपी है। उसमें भी 3 ग्राम एल-आर्जिनाइन है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। अंतर क्या है 7,000 के उस प्रोडक्ट में और आपके यहाँ जो रेट है आपको पता है बहुत कम है उससे। तो जहां पे वो 3 ग्राम देता है और बी कॉम्प्लेक्स देता है, आप 5 ग्राम के साथ एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं। प्रोडक्ट का कोई जोर नहीं है और ये वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा काम करता है। तो सुबह खाली पेट 1 पाउच, ऐसा कोई समस्या है, कहीं भी ब्लड में, नस में कोई प्रॉब्लम है, सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है या कहीं ब्लॉकेज की समस्या है, तो वैसे पेशेंट को शुरुआती दौर में 2 महीने आप सुबह-सुबह खाली पेट 1 पाउच दीजिए, बिल्कुल ब्लॉकेज की समस्या खत्म हो जाएगी, यानी एल-आर्जिनाइन इसमें बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये पाउच होता है, आपका एक्टिव कंपोनेंट डला हुआ है और ये आरजी प्लस बहुत बेहतरीन काम करेगा। दूसरा प्रोडक्ट उनको देना है बेरी फ्यूल। अब बेरी में क्या है, हमारा बेरीज क्यों अच्छा है? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। इसके अंदर भी अकाई बेरी का एक जूस डला होता है, जो फॉरेन से ये बेरी आता है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है मार्केट से, क्योंकि अकाई बेरी एक अलग तरीके का बेरीज है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत भर के होता है। तो हमारे बेरी प्लस का भी एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इसका भी एक अच्छा टेस्ट है और हमने इसको कांच के बोतल में पैक किया है। क्यों? कि आज इसी वजह से ये जो कंपनी आपकी है ओके लाइफ केयर, बहुत गर्व से बोलना पड़ता है कि सेम प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ये आपके लंदन और दुबई में लॉन्च हो रहा है।
आरजी प्लस और बेरी प्लस। क्यों? उस स्टैंडर्ड का पैकेजिंग है, उस तरीके का डिजाइन किया गया है। अब कोई कंपनी कुछ करती है तो आपको लगता है ये क्या क्या जरूरत थी, ऐसा क्यों हो गया? बिना जाने समझे भाई कंपनी की प्लानिंग आप नहीं ना समझ सकते हैं कि आखिर पहले कांच के बोतल में नहीं था, अब कांच के बोतल में क्यों लाया गया? इतनी अच्छी पैकेजिंग क्यों दी? क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन भेजते हैं, तो उसका एक-एक चीज़ मायने रखता है। रैपर कैसा है, पैकेजिंग कैसी है, प्लास्टिक कैसे यूज़ हुआ है। इंडिया के अंदर कुछ भी बेच दीजिए चलेगा। मैक्सिमम कंपनियाँ जो इंडिया में माल बनाती हैं ना आपके खाने के लिए, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग है और सेम कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है, जो बाहर भेजती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। अरे! आपके बिहार से जब लीची जाता है, तो वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी का लीची अलग होता है। आम जो जब एक्सपोर्ट होता है, उसका क्वालिटी अलग होता है। हम लोग सेकंड एंड थर्ड ग्रेड का चीज़ खाते हैं। सब अच्छी चीज़ें फॉरेन चली जाती हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपकी कंपनी वो प्रोडक्ट दे रही है, जो आपके लिए भी वही है और अंग्रेज़ों के लिए भी वही है, दुबई वाले के लिए भी वही है, वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया है, जिसका नाम है बेरी फ्यूल टेस्टेड है और वर्ल्ड में पहला एक्टिव एंजाइम के साथ ये रखा गया है और एक्टिव एंजाइम को आप काँच के बोतल में ही इंटेक्ट कर सकते हैं। तो बेरी फ्यूल भी 30 एमएल सुबह, 30 एमएल शाम 2 टाइम अगर आप देते हैं, तो बहुत बेहतरीन काम करता है। बेरी फ्यूल का टेस्ट भी बहुत लाजवाब है और आरजी फ्यूल और बेरी फ्यूल का कॉम्बिनेशन बना दिया जाए क्योंकि बेरी के ऊपर अलग से ट्रेनिंग हो चुकी है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेरीज़ क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट शरीर के अंदर जो भी विषैले तत्व है, शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स बनता है, फ्री रेडिकल बनता है, जब आप साँस लेते हैं, तो सेल रोज़ मरता है और रोज़ ज़िंदा होता है और जब सेल मर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें टॉक्सिन्स आपके शरीर में रह जाती हैं, वो बाहर नहीं निकलता है और उस टॉक्सिन्स को निकालने का काम बेरी फ्यूल करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो वेन में जो टॉक्सिन्स जमा है, उसको बाहर करेगा और वेन को खोलने का काम करता है आरजी फ्यूल। तो बेरी फ्यूल, आरजी फ्यूल का कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप ब्रेन फ्यूल उसको देते हैं, ये सारा फंक्शन कौन कराएगा? आपने LRG-9 लिया, ब्रेन ने सिग्नल दिया हार्ट को, हार्ट से काम कौन कराता है? ब्रेन। आप इसके साथ अगर ब्रेन फ्यूल देते हैं, आपके ब्रेन फ्यूल का जोर नहीं है, 24% इसके अंदर जिंको बाइलोबा है और ब्रेन फ्यूल से बेहतर इंग्रेडिएंट्स आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा। यानी कि पैरालिसिस किसी को लगा हुआ है, किसी को पार्किंसन है, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन काम नहीं कर रहा, हाथ और शरीर काम नहीं कर रहा। हाथ काँपते हैं, साइन करते समय हाथ काँपता है, पूरा शरीर काँपता है। वो आदमी बिल्कुल चल रहा है तो बिल्कुल लगता है गिर जाएगा, काँपते हुए चलता है। वैसे कंडीशन में आरजी फ्यूल, बेरी फ्यूल के साथ अगर आप ब्रेन फ्यूल का कॉम्बिनेशन बताते हैं, तो बहुत बेहतरीन काम करेगा। यानी उसके बाद आपको देना है ओमेगा फ्लेक्स, यानी कि 4 प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन काम करेगा। आपके हार्ट के मसल्स को ताकत देने का काम ओमेगा फ्लेक्स करता है। तो 2 प्रोडक्ट हुआ खाली पेट, आरजी फ्यूल, बेरी फ्यूल और ब्रेन फ्यूल और ओमेगा फ्लेक्स खाना खाने के बाद एक-एक कैप्सूल देते हैं। आपके ओमेगा फ्लेक्स का भी कोई जोर नहीं है, 1000 एमजी का ओमेगा है, बोसविलिया सराटा भी 10 एमजी डला हुआ है, विटामिन ए है जो आपके आँखों के लिए बहुत अच्छा है 250 एमजी, विटामिन डी3 भी है 50 आयु, यानी विटामिन ई भी है आपके स्किन के लिए और 5 मिलियन प्रोबायोटिक के साथ आपका ओमेगा डिज़ाइन किया गया है और ये ओमेगा का भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे मार्केट में ओमेगा मिलेंगे, सिर्फ ओमेगा 369 ओमेगा के साथ ये कंपोज़िशन आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको अपनी यूएसपी जाननी चाहिए, कि हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? आपने बोला ओमेगा फ्लेक्स बोलेगा मेरे यहाँ भी है, बोले कंपोज़िशन दिखाइए, कितना एमजी क्या डला हुआ है? यानी कि आपको जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, मार्केट को लीड नहीं कर पाएँगे। कहा जाता है, आप अकेला कंपनी नहीं है जो आरजी फ्यूल बेच रहे हैं, आप अकेला कंपनी नहीं है जो ब्रेन फ्यूल बेच रहे हैं, आज अकेला कंपनी नहीं है कि आप ओमेगा फ्लेक्स बेच रहे हैं। आपका ओमेगा क्यों? आपका माई 90 क्यों? आपका बेरी फ्यूल क्यों? आपका आरजी प्लस क्यों? जब तक क्यों का जवाब नहीं दीजिएगा, मार्केट को आप कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। जियो जब मार्केट में आया, तो उसने क्यों का जवाब दिया ना कि एयरटेल क्यों नहीं, बीएसएनएल क्यों नहीं, वोडाफ़ोन क्यों नहीं, मेरा क्यों? उसने ये खासियत बताई।
कि भाई रोमिंग फ्री है, डेटा फ्री है, दुनिया जहान अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग हर कोई अपना कैरेक्टर जानता है, समझता है। आपको भी अपने प्रोडक्ट की यूएसपी, यूनिक क्या है ये जानना पड़ेगा, खासियत जानना पड़ेगा। अब ऐसे कहने से, अभी के कंपटीशन के युग में ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारे पास भी ओमेगा है, दुनिया ओमेगा बेचती है, लेकिन क्या उस ओमेगा के अंदर विटामिन ई है जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम को भी खत्म कर देगा? लोग ओमेगा फ्लेक्स खाते हैं कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए, लेकिन हमारे ओमेगा से एक्जिमा खत्म हो गया, स्किन में इचिंग है, खुजली है, वो खत्म हो गया क्योंकि विटामिन ई डला हुआ है। लोगों का दर्द खत्म हो गया क्योंकि बोसविलिया सेरेटा डला हुआ है, जिसको सल्लकी बोलते हैं। विटामिन ए डला हुआ है जो आंखों को अच्छा कर दिया, विटामिन डी डला हुआ है जो बोन को अच्छा कर दिया। यानी कि आपको पता है हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी, एक प्रोडक्ट में 5 चीज डाल करके दिया जाता है, 10 चीज डाल के जाता है, प्रोबायोटिक का तो जोर ही नहीं है। तो इन चीजों पे अगर आप जाने, उसके बाद अभी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है विटामिन D3 और K2 क्या करता है, ये आपके ऑक्सीजन को ले जाने का काम अच्छा करता है। आपने विक्रांत सर की ट्रेनिंग सुनी होगी, यानी इसके अंदर कर्क्यूमिन भी है, बोसविलिया सराटा भी है, और विटामिन डी और K2 का कॉम्बिनेशन है, यानी वेन के अंदर भी कैल्सिफिकेशन होता है। सर ने उस दिन ट्रेनिंग बताई कि कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम का जो क्षय होता है, कैल्शियम की जो कमी होती है, सिर्फ बोन में नहीं होती है, वेन और आर्टरीज में भी होता है। तो जो वेन है जिसमें ब्लड दौड़ रहा है, उसमें भी कैल्शियम अगर जमा हो जाएगा तो ब्लॉकेज का काम करता है। जितना कोलेस्ट्रॉल डेंजरस नहीं है, उतना नसों में कैल्शियम जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। यानी कि आपके नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक चीज है कैल्शियम का जमना। सही से एब्जॉर्ब नहीं हो कैल्शियम, जाके नसों में जम जाए तो वेरिकोज वेन का कारण बन सकता है। नसें फूल सकती हैं, हरी नली पीली दिख सकती हैं, मोटी दिख सकती है, उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसको दौड़ाने का काम विटामिन D3 और K2 का होता है। तो इस तरीके से आज हमने सेशन बताया कि वेरिकोज वेन, जमी हुई नसें, फूली हुई नसें या नीले कलर की नसों का क्या रोल है, और बाकी आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का क्या रोल है। तो ये आज का ट्रेनिंग हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आयुर्वेदा अपनाइए, स्वस्थ जीवन पाइए, लोगों को भी स्वस्थ करिए, ये हमारी मुहिम है।